श्मशान में उस रात कोई नहीं था और यही सबसे बड़ी झूठी बात थी। अर्जुन चौधरी जानता था कि श्मशान कभी खाली नहीं होता, बस वहाँ जो होते हैं वे दिखते नहीं। आधी रात के ठीक बाद जब चिता की आखिरी राख भी ठंडी हो चुकी थी, अर्जुन श्मशान की सीमा पर खड़ा था। उसके पैरों के नीचे जमीन नम थी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। हवा में जलते मांस की गंध नहीं थी, फिर भी उसका पेट उलट रहा था। वह पहली बार वहां नहीं आया था, वह 7वीं बार आया था। 6 बार वह लौट गया था, हर बार किसी न किसी वजह से। कभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया था, कभी उसे लगा था कि उसकी परछाई उसके कदमों से पहले चल रही है, और एक बार उसने देखा था कि चिता के पास खड़ी एक आकृति के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। लेकिन आज उसके पास लौटने की वजह नहीं थी, क्योंकि आज अगर वह वापस जाता तो अगली बारी उसकी मां की होती। भैरव सिद्ध नहीं किया जाता, भैरव चुनता है। श्मशान के बीचों बीच टूटा हुआ एक छोटा सा मंदिर था। न कोई घंटी, न कोई मूर्ति, बस जमीन में उतरती हुई पत्थर की सीढ़ियां। गांव वाले कहते थे, अगर भैरव को बुलाया जाए तो वह आता नहीं, वह तुम्हें अंदर बुलाता है। अर्जुन को बुलावा पहले ही मिल चुका था, उसके सपनों में, उसकी दीवारों पर, और अब उसके खून में। जैसे ही उसने पहला कदम सीढ़ियों पर रखा, श्मशान की सारी आवाजें एक साथ गायब हो गईं। न हवा, न झिंगुर, न अपनी सांस की आवाज। और तभी, अब मत रुकना अर्जुन चौधरी। आवाज किसी एक दिशा से नहीं आई थी, वह हर तरफ थी। या शायद उसके अंदर पहली परीक्षा, डर नहीं, याद। सीढ़ियां नीचे जाती रही, 1 2 3। अर्जुन ने गिनना छोड़ दिया, क्योंकि हर सीढ़ी पर उसे कुछ याद आने लगा। वह बचपन, जब उसने पहली बार झूठ बोला था। वह दिन जब उसने किसी की मदद नहीं की थी। वह रात जब उसने काव्या की बात मजाक में उड़ा दी थी। हर याद के साथ सीढ़ी भारी होती जा रही थी, और तभी उसने देखा, दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, भैरव डर नहीं देखता, वो पछतावा देखता है। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। वह समझ गया, यह कोई साधना नहीं थी, यह हिसाब था। जब भैरव सामने आया, सीढ़ियां अचानक खत्म हो गई। सामने कोई मूर्ति नहीं थी, कोई सिंहासन नहीं था, बस अंधेरे में खड़ी एक आकृति थी, लंबी चौड़ी और असहज रूप से शांत। उसकी आंखें खुली और श्मशान कांप उठा। तू मुझे सिद्ध करने आया है? आवाज भारी थी, पर उसमें गुस्सा नहीं था, उसमें तंज था। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, नहीं, मुझे आपने बुलाया है। कुछ पल की खामोशी, फिर आकृति हंसी नहीं, जैसे पत्थर आपस में रगड़े गए हों। जो मुझे सिद्ध करने आता है वह यही रह जाता है, और जिसे मैं चुनता हूँ वह कभी पहले जैसा नहीं लौटता। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसी पल उसे एहसास हुआ, उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। वह खड़ा नहीं था, वह लटका हुआ था, और नीचे अंधेरा नहीं था, नीचे चेहरे थे, सैकड़ों, हजारों, सब उसे देख रहे थे। और उन्हीं में एक चेहरा उसे पहचानता था, काव्या चौधरी। यहीं से कहानी पूरी तरह खुलती है। भैरव की असली परीक्षा, काव्या का सच, और वह कीमत जो अर्जुन को चुकानी होगी। पार्ट सेकंड के लिए कमेंट करें।